लेकिन मेरे समुदाय के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और अधूरी से ही छोड़कर वापस अपने घर गांव चले आते हैं। Chhattisgarh, a resource-rich state in India, is characterized by a low level of social, educational, and human development. The state's performance in school education, an essential aspect of social development, is poor, and the scheduled tribes, who constitute 1/3 of the state's population, are the worst affected. While the average literacy rate in the state is 70.3%, among the STs it is only 59.1%. दट्टी बे पे आओ मैं जना ना ओ दान को गाय का रहा गाय बच्चा मन का रहा उसको बगाने क्या जिबे गुड़ ना तू मैं 15-16 साल से खेती कर रहा हूँ मतलब स्कूल साथ साथ खेती भी करता था पढ़ाई के साथ 2017 में मैं 10वीं पास करके स्कूल छोड़ दिया।
जी ये मेरा कमरा है। ये किसने बनाया? वो बहन। ये पुराना किताब है, ये लेखा शास्त्र है, ये कहानी बुक है, और ये जीव विज्ञान। कभी कभार मन करता, कभी कभार बुक खोल के देखते हैं। पाँच छः साल से स्कूल जाना स्टार्ट किया। शुरू में तो ठीक लग रहा था, फिर 2-3 दिन बाद घर का याद आ रहा था, मतलब घर जाना है। तो कहाँ आ गया, कैसा जगह आ गया, मतलब लोग अलग थे, बहुत सारों के बीच, बच्चों के बीच रहना। शुरू में तो गोंडी भाषा 1-2 साल की, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे हिंदी बात करना सीख लिया आराम से, दोस्तों से बात करते सुनते। जैसे बालक आश्रम चलाने वाला वो आदिवासी थे, और जो पढ़ाने वाले वो लोग बाहरी थे सब, जो लोग हिंदी भाषा में पढ़ाया करते थे। हम लोग गोंडी बोलते थे और उन लोग हिंदी में पढ़ाते थे, तो उसी में थोड़ा समझने की दिक्कत आ रही थी। दूसरी कक्षा में हम लोग हिंदी बोलना सीख गए, फिर पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत होती थी। मैं कल होमवर्क दे रहा तुम लोग को, दिया था ना कि बेटी है ना सिलाई है, पदरी कितना है देखो, उंगली निकालो ना उंगली, कितना है 5, नीचे 6 उंगली निकालो। पैर का उंगली है ना, पैर में है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 कितना हो गया, और पैर का एक उंगली कितना हो गया, तो उत्तर कितना आएगा, जोड़ने में 8 ही आएगा, क्या आएगा 8। अभी है ना, तो इसको लिखो। तो ये चित्र तुमको देखना चाहिए ना। अब मिला दो। कुछ ना कुछ दिन में कुछ ना कुछ काम रहता ही चाहिए। ये घर बना रहे हैं, ये तो बस अपने माँ बाप से देखते देखते वैसे सीख गए। सभी आदिवासी अपना खुद ही घर बना लेते हैं। नहीं मिलते दुकान खोल के 3-4 महीना हो रहा है। सेटअप करने में वही मान चलो इधर उधर करके 20-25 हज़ार। वैसे खाली बैठे हैं तो घर में खाली बैठे हैं तो कुछ करें, वैसे दुकान खोलते हैं ऐसे कुछ। सबसे पहले स्कूल तो मतलब अपने गांव के स्कूल में दाखिल किए थे। फिर उसके बाद फिर गांव में
पढ़ तो रहे थे, मतलब वैसे ही गाय चराना इधर उधर जाते थे। फिर क्यों ना इनको मतलब बाहर जगह डाल दे, घर वाले बाहर जगह डाल देते। फिर यहाँ से लगभग वही 17-18 किलोमीटर वहाँ मुलागुड़ा नाम से एक स्कूल है, वहाँ पे दाखिल किए थे। वहाँ पहली से लेकर 5वीं तक वहाँ पढ़ाई किया। गांव में पढ़ने में ये दिक्कत है कि मतलब घर जान बोलते हैं कि कभी कभी गाय चराओ। सवेरे खेत तरफ जाते थे, फिर 9 बजे आते, फिर नहा धो के खाना वाना खा के स्कूल आते थे। फिर लंच टाइम होता था, फिर घर जाते, गाय चराने जाते थे, या तो फिर खेती करने जाते थे। यहाँ खेल कूद में ऐसी टाइम बीता था, मतलब प्रॉपर टाइम में हम लोग स्कूल नहीं बैठते थे। Kela bata bata kela क्या इत बाता kela बता जहाज बता जहाज हवाई जहाज वजह इत बाता फिर बतो डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है सुई लगाता है और किस काम के लिए सुई लगाता है बुखार बुखार को ठीक करने में छुटाने में ना itu terawih फिर बतो पुलिस बतो पुलिस पुलिस है ना कौन बे आज के तुम दे मत और वीडियो पुलिस के बना पुलिस चलो ना बतो कुंडा झंडा लाल झंडा बतो बे लाल नक्सली नक्सली लोग नक्सली लोग नक्सली वाले नक्सली लोग कहाँ रहते हैं जंगल में जंगल में अब घर जा रहे हैं सब लोग, क्या क्या करेंगे घर पे अपने? लकड़ी में जाएंगे। अच्छा, आदिवासी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का मुख्य कारण ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, और दूसरा कि उनके पेरेंट्स का ना होना या उनके पेरेंट्स का आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित ना करना, और एक कारण उनके वातावरण के अनुसार माहौल ना बनना क्लासरूम में या फिर हॉस्टल छात्रावास में। जैसे छोटे लेवल के बच्चे होते हैं तो उनको मुश्किल से गोंडी भी आता रहता है, तो स्कूलों में दाखिला हो जाता है। फिर उनको हिंदी या इंग्लिश सीखना होता है, फिर उससे पहले कि वो गोंडी भी अच्छी तरह से सीख ले। जो चीज़ें स्कूलों में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो चीज़ें जब समझ में उसको नहीं आ रही होती है तो वो क्लासरूम से दूर भागने लगता है टीचर से। तो डर के वजह वो क्लासरूम में आता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो जैसा उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में वैसा होता नहीं है, और वो धीरे धीरे करके वो जिस लेवल का है उस लेवल के अनुसार आते आते उसको उसके अनुसार पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप आउट कर लेता है और बाद में स्कूली शिक्षा से वंचित हो जाता है। बच्चों को ड्रॉप आउट होने का मेन कारण ये भी है कि जब वो खेतों में या मौसम के अनुसार अलग अलग जो काम आते हैं, जैसे अब मोवा बीनना आते हैं, तो पत्ता तोड़ना, तो उनमें जाते हैं तो उनका जो स्कूल का और घर का जो माहौल होता है वो उसमें बहुत अंतर होता है।
जब वो खेतों में काम करने जाता है तो वो अपना स्कूल का जो काम होता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता है। वो दिन भर से खेतों में काम करता है, आके थक जाता है, फिर खा के सो जाता है। जब दूसरे दिन स्कूल भी जाता है तो स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लगता है। Apart from the socio-cultural issues highlighted by Bhima Markam, I observed that there were more impediments to tribal children's education. The difficult terrain and scattered patterns of habitation made access to schools difficult for tribal children. In such circumstances, these children had to be admitted to government boarding schools called ashram shalas. The Khakha Committee report on socio-economic, health and educational status of tribal communities in India underlined reasons like inadequacy of teachers in government schools, lack of trained teachers in tribal regions, absenteeism of teachers in schools in remote areas as some of the reasons for low levels of education in these areas. The primary school we visited in the village had just one teacher overseeing classes 1 to 5, and children from all classes were made to sit in the same room. Additionally, since most teachers come from non-tribal backgrounds, there's a lack of appreciation and understanding of tribal life, and tribal children often face discrimination, sometimes even untouchability. Moreover, in conflict-stricken regions of Chhattisgarh like Sukma, which are affected by left-wing extremism, there's a substantial presence of police and paramilitary forces, and civilians including children find themselves caught in the crossfire between law enforcement and insurgents. At many places, schools had been blasted, closed down or deserted. This danger discourages both students and teachers from attending schools, impacting access to education. Finally, I see lack of role models as a reason for low levels of education among tribal children. In rural tribal areas, it's rare to find individuals who have achieved significant educational success to inspire younger generations to pursue education. Given that most children in these areas are first-generation learners, a non-conducive school environment, lack of support from parents, conflict, and dearth of role models collectively render education as an unattractive prospect for tribal communities. ಫೋಟೋ ತೆಂಗ್ ನೋಡು. ಓ कहाँ गए थे दीदी? ओ हिंदी नहीं समझते. अच्छा जी बेहन मत न जा. वो रोफा लगाने गए थे, फाला लगाने गए थे. मैं 10वीं तक पढ़ा और पास भी हुआ, फिर छोड़ दिया मैं स्कूल. मेन दिक्कत ये था कि आगे की पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था और आगे की पढ़ाई को कोई देखने वाले नहीं थे, घर से कोई पैसा वैसा की ये दिक्कत हो रही थी, इस वजह से छोड़ना पड़ा. तो जो आपके साथ पढ़ते थे दोस्त लोग, जी वो लोग आज क्या करते हैं? उन लोग भी कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे छोड़ के अपना घर का काम याद बटा रहे हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है? लगता तो है ज़रूरी है. चाहते हैं हम कि मेरे भाई बहन जो भी है आगे की पढ़ाई करे. जिनके घर में जो माता पिता जो पढ़े लिखे हैं उनके घर में तो है, तो मतलब 80-75 जैसा % तो है जागरूकता शिक्षा के संबंध में. जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं उनके घर में जागरूकता नहीं है शिक्षा के बारे में. आगे जैसे हमारे पीढ़ी से जो हमारे मम्मी पापा जो ज़िंदगी गुजरे वो ज़िंदगी उन ना गुजरे. इस वजह से मैं उनको चाहता हूँ कि उन आगे की पढ़ाई करें और अच्छे से उनका आने वाला फ्यूचर बने.